गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो 1947 को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे और पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसी रात संविधान सभा ने एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका ये प्रसिद्ध भाषण था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसका मतलब है कि जिस चीज़ का इंसान को बहुत बेसब्री से और बहुत लंबे समय से रहता है, इंतज़ार रहता है, तो उससे उसकी चिर प्रतीक्षित भेंट होना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत आज़ाद हो गया और दो बातों पे सबकी सहमति बनी कि पहली बात तो ये कि आज़ादी के बाद जो देश का शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरा ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। आज़ादी तो मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ मिली, क्योंकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो इसी तरीके से जो आज़ादी थी उनके जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुधरी भी नहीं थी और ना ही अच्छी थी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ रही थी। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 चैलेंजेस, 3 चुनौतियाँ। मुख्य तौर पे भारत के सामने 3 तरह की चुनौती थी, जिसमें सबसे पहला था कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को बनाने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, मतलब कि सभी धर्म इसमें समाये, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाए। दूसरी चुनौती थी भारत के सामने लोकतंत्र कायम करने की, क्योंकि इतना बड़ा पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। उसके बाद पहली बार डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की योजना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इन सब के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि इतना भी काफ़ी नहीं था कि चुनौतियां नहीं थी या संविधान से मेल जोल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार चलन में लाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना था। तीसरी चुनौती थी डेवलपमेंट की, विकास की, कि समूचे समाज यानी कि पूरे समाज का भला होना चाहिए, ना कि कुछ एक तबकों का, ना कि कुछ एक समूह का। इस मोर्चे पर संविधान ने